ये आप देखें तो कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे को बटन का शेर होनु को बटसु अनु हतर होनु वा अच्छा सांग थैनु अनु सांग थेस तो ये अर्जमंद की बड़ी अच्छी आदत है अपने टाइम अपने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जुड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। तो अभी मैं नीचे मवेशी खाने से गाय का दूध धो के आई और आज भी मुझे लगता है कि गर्म धूप आज पड़ने वाली है। पहाड़ों से धूप अभी तक नहीं निकली है और सुबह सुबह ही आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने स्वेटर पहनी हुई है क्योंकि जब भी सुबह सुबह मैं बाग में जाती हूँ तो मोटा कुछ पहन के ही जाती हूँ क्योंकि नीचे दरिया से बड़ी ठंडी हवाएं आती हैं और मुझे ठंड लगती है सुबह जब भी मैं नीचे गाय का दूध धोने के लिए नीचे बाग में जाती हूँ। लेकिन आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाला नहीं है, ज़बरदस्त आज का मौसम होगा। तो मैं थोड़ी जल्दी में अपना व्लॉग मैंने शुरू किया है क्योंकि आज लाजमी काम से आहिल के पापा किसी काम पे जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह आपको आज आरिस के पापा दिखाएंगे क्या लाजमी काम करने जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे आरिस का ये है कि कल रात को जल्दी सो गया था और इसलिए अभी जल्दी उठा है और उठ के अपना होमवर्क कर रहा है। आज बच्चों की भी छुट्टी है और बच्चों के पापा की भी है। तो आहिल तो अभी अंदर मस्त होके अपने कमरे में सो रहा है। लेकिन आरिस का ये है कि सुबह उठता है तो या कोई खिलौनों से अपने टॉय से अपने खिलौनों से खेलता है मेरे नीचे मवेशी खाने से आने तक, या इस तरह अपना कोई होमवर्क या पेंटिंग या कलर वगैरह अपने लिए करता है, बिज़ी रहता है अपने लिए। तो बस मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ और जी आज का आगे का व्लॉग आहिल के पापा आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो नाश्ता करने के बाद मैं निकला हूँ नीचे दरिया की तरफ। तो हमारे मोहल्ले के जो मेंबर्स हैं, हमारे यार दोस्त रिश्तेदार नीचे पहले से गए हुए हैं। तो मुझे अभी कॉल किया था आपने आते हुए ये जो लीवर है पत्थर को आगे पीछे करने के लिए वो लेके आए और साथ में बड़ा जो मालतोड़ है जिससे हम पत्थर तोड़ते हैं वो लेके आए। तो फिर अभी मैं लेके निकलने लगा हूँ आहिल
को मैंने बताया है यहाँ से आप वो निकालें बड़ा वाला लीवर। आहिल अभी तक निकाला नहीं है, आहिल नीचे है मुर्गियों के साथ। ये लीवर ये मैंने निकाला है जी, ये काफ़ी वजनी है। तो दोनों को लेके जाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था, ऊपर से जो बड़ा जो मालतोर है उसका हैंडल दस्ता भी ख़राब था, तो इसी वजह से मैं सिर्फ ये बड़ा लीवर लेके निकला हूँ। और आहिल आप देखें मेरे पीछे बैकग्राउंड में मुर्गियाँ इसने छोड़ी हैं आहिल ने, और उनकी देखभाल कर रहा है, साथ में कुछ रीड भी कर रहा है। आहिल माद आखिरी का शोआ बस तू से कम स्टडी थे साथ ही मामा हेल्प अजेक्ट हो किंतु हेल्प शोआ माखी दरिया जटगास। ये भी काफ़ी वजनी है, नया नया बस भाई तू दानी मामा हेल्प थे लाफिस। तो पहले मैं यहाँ से देखता हूँ ये कहाँ पे नीचे गए हुए हैं। दरिया के साइड पे हमने जाना है, तो कॉल उन्होंने किया था, हम दरिया के साइड हमारे घर के नीचे ही हैं। तो मैंने आपको बताया नहीं हम गए क्यों हैं वहाँ पे। तो असल में हमारे यहाँ जो हमारे मोहल्ले में एक स्पेशल जगह है, छोटे से कमरों के साथ और थोड़ा सा सहन भी है। तो वहाँ पर हमारी जब भी कोई गैदरिंग होती है छोटे लेवल की हमारे मोहल्ले की सतह पे, तो उसमें हम इकट्ठे होते हैं। स्पेशली कोई फौदगी होती है तो वहाँ पर कुकिंग वगैरह हमारी ख़वातीन करती हैं, जिससे फिर जहाँ भी फौदगी हुई है उनके घर तक हम खाना पहुँचाते हैं। और इसी तरह कुर्बानी के दिन जो ईद उल अज़हा हो या कोई और गैदरिंग हो, तो वहाँ पे मिल के हम करते हैं जी अपनी एक्टिविटीज़। तो वहाँ के लिए हमें चाहिए था पत्थर, कुछ काम करना है दीवार का। तो 2 दीवार हैं, तो वो भी मैं अगर ऊपर गया अभी साथ तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो उनको हमने क्या करना है जी, दोबारा से अपग्रेड करना है। तो इसीलिए हमें वहाँ उस काम के लिए पत्थर चाहिए थे। तो हमें नीचे दरिया के किनारे से तोड़ के ट्रैक्टर में डाल के लेके आना है। तो मेरी नज़र पड़ी है आगे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वहाँ तक या तो मैं पैदल जाऊँगा या ट्रैक्टर आती है पीछे से जो वहाँ से सप्लाई कर रही है पत्थर, या उसके साथ जाऊँगा या पैदल जाऊँगा। आप आगे देखें जी, आगे जो ये वाला मोड़ है दरिया का, दरिया जहाँ से यूँ मुड़ती है, इस कोने में देखें तो कुछ लोग आपको नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा कीचड़ जैसा भी है और पानी है वहाँ पे बाहर, तो खुली जगह है, वहाँ पे कुछ लोग नज़र आएंगे। ये हमारे मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं। तो यहाँ मैंने जाना है। तो जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था तो एक ट्रैक्टर को मैंने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है। तो उसमें पत्थर भी थे और साथ में कुछ और सामान भी थे। मुझे लगता है वही ट्रैक्टर हमारे ही पत्थर सप्लाई कर रही है। मैं रास्ते से ही जाऊंगा, वो भाई अगर आते हैं वापसी तो उनके साथ फिर ट्रैक्टर में बैठूंगा, अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं पैदल ही वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँच जाऊंगा। ये जो लीवर है काफ़ी वज़नी है, मुझे लगता है ये 15 केजी तक है, 15 केजी से भी बल्कि थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी मैं तो रोड पे पहुंचा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा आगे से, जहां से ट्रैक्टर का गाड़ी का रास्ता बना है। वैसे यहां से नीचे शॉर्टकट भी जा सकता हूं, लेकिन फिर जब ट्रैक्टर आएगी तो वो फिर आगे निकल जाएगी, मैं ऊपर बाग में रह जाऊंगा। इससे बेहतर है वॉक भी होगी, साथ साथ ट्रैक्टर भी मिली। तो क्योंकि ये वज़नी है, वैसे मैं पैदल ही जाता, काफ़ी वज़नी है तो फिर मेरे लिए आसानी होगी। और थोड़ी वॉक भी अभी खैर हो रही है। आगे वाला यह मोड़ आपको नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ ये जो रास्ता जाता है, यहाँ से मैं जाऊँगा जी
वैसे तो काफ़ी दूर है, आगे जाना है मैंने मुड़ के, लेकिन रास्ता साफ़ है वॉक के लिए, तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी ट्रैक्टर आने वाली है पीछे। तो सामने आप रकपोशी देखें जी, आज के वेदर का भी आपको अंदाज़ा होगा। तो वैसे वेदर 15 से 20 डिग्री के बीच में चल रहा है, जहाँ पे भी क्लाउडी वेदर है। तो और जिस जगह पे क्लियर वेदर चल रहा है, इस वक्त क्लियर वेदर है, तो यानी क्लियर धूप है, तो उन जगहों पे 15 से 25 के दरमियान है, यानी 25 तक भी बाज़ जगहों पे टेम्परेचर है इस वक्त। शर्त यह है कि वहाँ पे वेदर बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे क्लाउडी है, हल्के फुल्के देखें तो आप ऊपर बैकग्राउंड में आसमान नज़र आ रहा है, क्लाउडी वेदर है। तो इसी वजह से यहाँ 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर है। तो मैं काफ़ी वॉक करके आया हूँ, अभी तक मुझे गर्मी फ़ील नहीं हो रही है। आपको पता है जब भी वॉक करते हैं हम तो कम गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है, तो और डिहाइड्रेशन होता है, पानी की तलब होती है। अभी तक मुझे न प्यास लगी है न गर्मी लगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं नीचे भी आया हूँ। तो मैं इधर थोड़ी देर रुक गया था। आप ऊपर देखें जी, ये भाई आए हैं ट्रैक्टर लेके, तो ठीक टाइम पे पहुंच गई है ट्रैक्टर भी। बर भाई अस्सलाम वालेकुम, ठाक खैरियत, फिराक थे वह ये ट्रे। तो ट्रैक्टर पे मैं बैठ गया हूँ। हमारा अकबर भाई हैं हमारे पड़ोस में, तो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ट्रैक्टर में जब बैठते हैं, स्पेशली इस तरह के जगहों में हम आते हैं। तो ये चीज़ें गांव में हम रहते हैं, तो इन तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है जो बड़ा यूनिक है। और ट्रैक्टर इतने झटके दे रही है, मुझे कैमरा पकड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आगे जो इंजन पार्ट है ट्रैक्टर का अगला हिस्सा, मुझे बहुत झटके आए, तो मैं वापस पीछे ट्राला में आके खड़ा हो गया हूँ। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे पहले भी हम आए थे, वो वीडियो भी यहाँ पे आपको शेयर करेंगे और पिन भी करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम जब आए थे तो दरिया में पानी काफ़ी कम था और हमने एक जगह पे कुकिंग भी की थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ उस जगह पे पानी आया है, यानी काफ़ी पानी अभी बढ़ गया है। तो हालांकि अभी गर्मियाँ फुल स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो अभी बाकी है जी जुलाई और अगस्त सितंबर पीक पे गर्मी होती है और पानी फुल आता है। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हमने कुकिंग की थी, उस जगह पे भी पानी आया है। एक्सकेवेटर आप देखें कि यहाँ पे क्योंकि माइनिंग का काम भी हो रहा है, तो इसी वजह से एक्सकेवेटर भी यहाँ पे खड़े हैं। और मैं ट्राले में आखिरकार मैं नीचे ही बैठ गया, क्योंकि ना ट्राले में कैमरा संभाल के बैठना मुमकिन है ना आगे, तो इसी वजह से बस बीच में मैं बैठ गया हूँ। आपको झटकों से अंदाज़ा होगा, बहुत झटके लग रहे हैं।
बस तकरीबन हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। देखें जी, हमारे कुछ भाई हैं, बच्चे भी हैं हमारे मोहल्ले के, और आगे आपको दूसरा ट्रैक्टर नज़र आ रहा होगा, तो उसमें पत्थर लोड कर रहे हैं। हमारे पहुंचते ही ये वाला ट्रैक्टर फुल हो गया था, तो देखा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आप देखें कि ट्रैक्टर में पत्थर जा रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा खालू भी देखें लीड कर रहा है, हमें लीड कर रहा है ना। जेक जबरदस्त लोटी दूख छनीयत थे परुदुस जेक खेत चलती हो खजा बट छनीयत जाते से गलत जेक छनीयत चौथा 5 लोट बट 5 दो लोट से गलते है ना घरी को ना 5 लोट बुझी ठीक ठीक 1 लोट बाजरी 2 लोट सिगल जिंदाबाद ठीक है अना हनी ऐसे नियाज बल्दी माला अमीन आबाद रेगा नो अदे जरे खतरनाक से माला जुआन यानी इत्तेफाक अदे किस्म है नी बस हाजिर है ना बूटे। हाँ तो बला तुस नवा मनुष्य थैसु बला जे कोई गिरो चलना लेकिन बस पता। तो अभी हमारे खालू आपने देखा, हाँ तो हमारे मोहल्ले में जब भी कोई सोशल काम होता है तो उसको ज़रूर लीड करते हैं, ये हाजिर हो जाता है। तो लेकिन कल कह रहे थे कि मैंने आना नहीं है, आपने आना है। मैंने कहा था आप नहीं आएंगे तो आपका जुर्माना होगा बड़ा, बुलाने के लिए, इसीलिए मैंने कहा था। इस खौफ से यहाँ सुबह पहुँचे। ये देखो अभी पहुँचे लेक्चरर साहब, ये तो देखो 1 बजे पहुँचे अभी। तो अभी तक फिर ये कह रहे हैं कि अब 4-5 लोड हमने भेजा है ऊपर की तरफ, रेत और पत्थर मिला के। तो फिर मैं भी लग जाता हूँ इनके साथ। तो मेरे पास भी फ़ोन है, तो फ़ोन क्योंकि इस तरह के काम में रिस्क होता है, तो यहाँ पे मैं रख के जाता हूँ। थोड़ी देर पहले हमारे खालू बता रहे थे आपको हमारी अपनी ज़ुबान में कि हमारे जो मोहल्ले के जो हम लोग हैं या फिर जो हम रहते हैं इस मोहल्ले में, हम सब में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। वो ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मीन्स यानी बहुत अच्छी यूनिटी है। और आपको अंदाज़ा भी होगा यहाँ पे सिंसियर और मुखलिसाना अंदाज में जिस तरीके से काम कर रहे हैं। ये हमारे मामू आप देखें पत्थर बना रहे हैं, और यहाँ पे हमारे कज़न्स हैं। और ट्रैक्टर यहाँ पहुँचे हुए मुश्किल से 10 मिनट शायद हुए होंगे। वो पूरा ट्रैक्टर हमने भरा और फिर आप आगे आए देखें तो पूरी ट्रैक्टर लेके निकल गया। तो ये देखें जी, इस तरह सुबह से हमारे भाई पत्थर बना रहे। तो थोड़ी सी मैंने भी कोशिश की है, एक पत्थर बन गया, एक से बल्कि 2 बन गए। ड्राइवर कमजोर हो अच्छा बस गियर शोक दबाओ स्लिप भी बार गियर तक हुई सुना से नो सो शेर नो अपना हेल्थ है शाबाश जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। हो जाएगा। धन्यवाद। तो काफ़ी अरसे बाद ये हैवी काम करने का मौका मिला है, इसी वजह से मुझे भी पसीने आए और थकन भी हुई। तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ और साथ साथ आपको
वो जगह दिखाता हूँ। इधर ही है जहाँ पर पहले हम आए थे और हमने स्पेशल मटन बारबेक्यू बनाया था। जब हम आए थे तो यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था। आप वीडियो आप देखें जी, कम्युनिटी पे भी शेयर करेंगे। वहाँ से दरिया के पास से हम चलते हुए गए थे आगे, और अंदर जो एक चट्टान नज़र आ रहा है ब्लैक सा, तो ग्रे डार्क ग्रे कलर का, वहाँ से गुज़रते हुए हम आगे गए थे। और जहाँ पे पानी अभी डीप नज़र आ रहा है, उस तरफ बह रहा है, उसके साथ ही इधर हमने कुकिंग भी किया था और ज़बरदस्त से बारबेक्यू बना के हमने खाया था। तो अभी आप देखें तो ये बिल्कुल डिफरेंट मंज़र है इस जगह पे। ये देखें जी, और मैं आया हूँ ऊपर से, उस जगह से नीचे होते हुए एक गाड़ी जा रही है। आप देखें वहाँ से मुड़ के फिर से हम यहाँ पहुँचे। पत्थर तोड़ने के बाद अगेन एक दफ़ा फिर रेस्ट करने के लिए थोड़ा यहाँ पे पानी से हाथ मुंह धो के फ्रेश होने के लिए यहाँ पे आए दरिया के किनारे। मैंने तो काफ़ी अरसे से ये इस तरह का हैवी काम नहीं किया है, तो मुझे जल्दी थकन फील हो रही है, क्योंकि मकान का काम भी जो हैवी काम था किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वो अभी बड़े चट्टान तोड़ना, पत्थर तोड़ना काफ़ी मुश्किल फ़ील हो रहा है, और थकन मुश्किल फ़ील नहीं हो रहा है बल्कि थकन जल्दी हो रही है। तो ये अकबर भाई के साथ में आया था, तो आप देखें जी वो एक और लेने के लिए वापस पहुँचे। वाले बाड़े वाले ने ये हानि गए न थे, याद है अक्षय उस पास फल थे बड़े। तो एक ट्रैक्टर में यहाँ पे लोड हो रहा है और दूसरा ट्रैक्टर आगे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और सामान अगर आंटक घर ये ना वो सुनेल से निकले बाकी तो जो तो बड़े खन साइज रो सेंटीपेड जथे न सेंटीपेड ए नहीं काफी बड़ी नहीं आदि विसे पारे थे न बट हो जावे आते होती नोट। तो यहाँ काम करते हुए आप देखें जी एक सेंटीपेड आगे वो हमारा भाई बता रहा था कि निकली है, तो शायद थोड़ी जख्म हुई है। तो दूसरा ट्रैक्टर यहाँ पे है, तो ये भी तकरीबन वाला लोड हो गया। तो कितना बड़ा ठीक है ना। हाँ ठीक। तो ये यहाँ पे मस्जे कटन चुने बटो फतुरा राठी ना राजे खंजे Vamos, Jekram. Vamos, me puto bade botto जो लगा ना सासल में तू चुने बटो साथ क्या मशगूल भाई अदे नो बतु लगा हुआ चुने ट्रैक्टर लोड भी फिलहाल ट्रैक्टर लोड थन तो बाद में सोचा गपशप थम शो। अच्छा आणि चुने बटी मकान करते सी पहले चुने लोड एक वाली ठीक ठीक हां चाको लगा अल्लाह साथ हरियो चले उठे सब लोग के बस काम फट ना शाबाश ani sor fatte massa ya tu minna vas
प्यास ज़्यादा लगी है तो इस्माइल भाई पानी लेके आए हैं, थैंक यू। तो ठंडा पानी दरिया का पीना पड़ेगा, प्यास ज़्यादा लगी है। तो पानी बहुत ही ठंडा है क्योंकि ग्लेशियर से पिघल के फ़ौरन पानी नीचे आता है। तो सर्दियों में बल्कि गर्म होता है क्योंकि दूर दूर से चश्मों से जो निकलता है पानी वो गर्म होके आता है। तो ये हमारे इर्द गिर्द से जो भी करीब ग्लेशियर हैं उनसे गर्मी की वजह से पिघल के आता है। तो ये पानी गर्मियों में ज़्यादा ठंडा होता है जबकि सर्दियों में इतना ठंडा नहीं होता है। थोड़ा गदला आपको दिखेगा, इसमें मिनरल्स हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, लेकिन हम बचपन में भी पीते थे, किसी को कोई ख़ास इशू हुआ नहीं है। तो ये पानी कोई गदला दिखता है लेकिन इसमें छोटे पार्टिकल्स हैं। तो इसीलिए हमारे रास्ते में मैंने आपको दिखाया भी कुछ, यहाँ पे मशीनरी भी पड़ी थी माइनिंग के लिए। इसमें गोल्ड के पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल्स और डिफरेंट जो मदनियात हैं उसके पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। तो ये मदद भाई के लिए भी मैं गिलास लेकर आया हूँ। ये अपनी मज़ेदार वही है ना, दूध गिलास पीगा इसमें से, बल्कि ट्रे गिलास। तो आप सामने देखें जी, नीचे इस तरह के बड़े चट्टान, छोटे बड़े, हमारे जो कज़न्स और मोहल्लेदार हैं सब ने बनाए हैं तोड़ के। तो थोड़ा ये थोड़ी देर के लिए मारा था हमारे भाई ने, फिर उसके बाद मैंने हाफ इस पे ट्राई किया। तो ये तकरीबन चट्टान है, पत्थर नहीं। तो अल्लाह के फजल करम से ये 2 हिस्सों में टूट गया है, कट गया है। तो अभी इसके मज़ीद हम छोटे टुकड़े करेंगे। काक्षेरू का मदद है सर्विस से छोटे ज़रूरत है हाथे थे नु करे करे भाई। तो घर से मैं ये बड़ा रोड जबल लेके आया था। तो देखें जी, इस काम के लिए अभी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये हमारे मदद भाई हैं और दूसरे हमारे शेर अहमद भाई, हमारे मोहल्लेदार, बड़े मेहनती लोग हैं। आप देखें तो के लिए आप देखें जी, अभी खाना भी पहुंचा। तो हमारे इमरान भाई, जो जगह है हमारी स्पेशल हमारी कम्युनिटी की, वहाँ पे स्पेशल वॉलंटियर्स के लिए खाना उन्होंने तैयार किया है। और अभी इंशाल्लाह हाँ जी, ये मलबेरीज यहाँ पे हैं, लेकिन शायद यहाँ साथ ही काम करने वाले ये ने सुबह वे इधर खे न भाई ने ए वे मासे यार तफी फूट थी तो मिलाना भी है। तो हमारे यहाँ पर शहतूत का सीज़न भी अभी स्टार्ट हो चुका है। ये होता ये है कि जब भी यहाँ चेरी स्टार्ट होते हैं पकना, उसी सीज़न में यहाँ मलबेरी 2 किस्म के यहाँ पे होते हैं, 2 वैरायटी में। एक सफ़ेद या ऑफ वाइट आप कहें, एक ये पर्पल कलर की या ब्लैक भी आप कह सकते हैं। हमारे यहाँ ब्लैक कहते हैं क्योंकि डार्क कलर इसका आता है। तो ये भी अभी पक के तैयार हैं। तो ये पीछे बैकग्राउंड में ये भाई जिससे खा रहे हैं, सुबह शायद यहाँ पे जो काम करने वाले वॉलंटियर्स आए थे, इन्होंने खाया होगा। इस पे बहुत कम नज़र आते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा मलबेरी। तो खालू यहाँ पे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं वॉलंटियर्स को खाना खिलाने के लिए। रोटी वोटी निकाल के तैयार कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। जी हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये भांजा हाथ में कुछ लेके आया है, देखें जी मलबेरी। तो अभी क्योंकि हाँ एक्चुअल कलर ये आता है और बड़े साइज़ के होते हैं। ये अभी फ़िलहाल पूरी तरह तैयार नहीं है।
गया ना तो ऐसा कोई बलम सकते हैं कैसे डबल है नहीं डबल अंट बलम तुस पलो अब يعني بيشوفوا بس ما صدق مياه ولا वो तो जटने कट बात तुस कसो एक कड़ो बंद तो मेरा नहीं कैसे बड़ा ये लपेटन बड़ा ये लपेट क्वेश्चन हैं बिजा kombucha passa di ci spasmat uno Oh, dan naswa itu ini kalau itu saja kota ini kalau. वाह 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 Ah, itu kita aja. तो खाना खाने के बाद यहाँ साइड पे एक पर्पल कलर की जो शहतूत थे वो मिली है, तो वो थोड़े मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे ये भाई भी लगे हुए हैं। करी नहीं ये भाड़े घाटी पे क्या तो अभी हमारा काम अल्लाह के फजल करम से जी हो गया कंप्लीट, और जितना हमें मटेरियल चाहिए था ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो हमने ऊपर पहुंचाया है। तो ये लास्ट ट्रिप है। मेरे पीछे आप देखें तो ट्रैक्टर पीछे पीछे आ रही है, और आगे एक ट्रैक्टर में बाजरी हम लोड कर रहे हैं, वो भी बस लास्ट है। तो ऊपर की तरफ इंशाल्लाह बस हम जाएंगे। और यहाँ पे बाजरी लोड हो रही है। तो एक ट्रैक्टर मुझसे आगे आगे गई है जिसमें पत्थर लोड थे, और दूसरी ट्रैक्टर पीछे है। तो एक बाइक की आवाज़ आ रही है, अगर इस पे सिंगल है तो मैं इसके साथ बैठ के जाऊंगा, क्योंकि इस पे डबल है। आगे मेरा एक जो जबल लेके आया था वो मैंने फिर आगे से जाके उठाना। तो चढ़ाई है ऊपर से, फिर थोड़ा तेज़ में आया हूँ तो थोड़ी थकन भी हुई, साथ में गर्मी भी लगी। और बड़ा सा चट्टान है, आप देखें जी। इधर कुदरती तौर पे कंक्रीट का काम कर रहा है, नीचे बैठने के लिए बड़ा फिजिबल है, और सामने बहुत ही खूबसूरत यूनिक नेचुरल व्यू बनता है। तो मैं दूसरे ट्रैक्टर का इंतज़ार करता हूँ, फिर उसके ऊपर सवार होके उधर जाऊँगा जहाँ हमने ये मटेरियल डिलीवर किया है इंशाल्लाह। ये खूबसूरत नज़ारा आप देखें जी, कितना खूबसूरत और हसीन है। और मैं इस जगह में बैठा हुआ हूँ। तो पीछे से दूसरी ट्रैक्टर भी आई है,
आगे मैं थोड़ा वॉक करता हूँ, फिर ट्रैक्टर पे सवार हो जाता हूँ। कितने खूबसूरत बाग हैं आप देखें तो मेरे इर्द गिर्द जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। बंदा ऐसी जगह पे बस सोता रहे, अगर वो दुनियादारी और घरेलू कामकाज से आज़ाद हो तो कितना मज़ा आएगा। ये देखें जी, ख्वाबों की दुनिया। कंप्लीट करने के बाद हमारे खालू देखने से बड़े खुश हो खरम यहाँ पर ट्रैक्टर के हुक पे खड़े हैं। यहाँ देखें तो हम पहुँच गए जी अपने मोहल्ले, और ये देखें हमारे जो मटेरियल स्पेशली पत्थर जो हम लेके आए थे, ये बाजरी और ये रेत, और यहाँ पर ये पत्थर हमने सुबह से पहुँचाया को। तो मेरा जबल भी यहाँ पे रखा हुआ है, बस अभी मैं अंदर टच करता हूँ, इसे यहीं पे रखते हैं और आपको दिखाता हूँ हमने ये मटेरियल कहाँ यूज़ करा है। तो इसी के साथ हम जाएं तो आगे लेफ़्ट साइड पे ये देखें जी, यहाँ से अंदर हमारी वो जगह है जहाँ पर हमारी गैदरिंग होती। तो ये देखें जी, ये जगह देखें, तो ये जगह है हमारी, और यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोशल गैदरिंग है वो होती है, यानी गैदरिंग में छोटे लेवल की गैदरिंग। जैसे पहले मैंने बताया था, कहीं पे मोहल्ले में या गांव में कहीं फोदगी होती है तो यहाँ पे हमारी ख़वातीन इकट्ठी होती हैं और एक तरीक़ाकार से एक शेड्यूल के मुताबिक यहाँ खाना वाना करके उस घर तक पहुँचाती हैं जिस घर में फोदगी होती है, या कोई शादी ब्याह हो तो वहाँ के लिए आपने पीछे देखे तो मुख्तलिफ़ साइज़ के देगचे हैं। और ये स्टोर है, इस स्टोर के अंदर जो भी ज़रूरत की जो साज़ो सामान है, कराकरी हम कहेंगे, चम्मच बर्तन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और खुशी के मौके पर भी और गम के मौके पर भी यहाँ से ले जा के हम इस्तेमाल करते हैं और वापस यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे फिर हमारी कुर्बानी रिसेंटली हमारी हो गई, तो कुर्बानी के दिनों में हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और माल जो भी हमारी बनती है, हमारे मोहल्ले में जो भी माल मवेशी कुर्बानी के जानवर जो भी होते हैं, हम फिर इकट्ठा सब यहाँ पे जमा करते हैं और करके फिर हम तकसीम करते हैं आपस में। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले साल भी हमने वीडियो बनाया था और इस साल की वीडियो में भी आपने देखा होगा। बाकी जो मटेरियल हमने लाया है वो इसकी खातिर लाए। आप देखें तो पहले दीवार बनी थी, ये इसमें क्रैक आप देखें दरारें आई हैं बड़ी, क्योंकि यहाँ से पानी की नाली है और ये नल भी है साथ साथ, और आगे भी आप दरारें चेक करें तो यहाँ पर दरारें आई हैं। तो अभी हमने ये दीवार उखाड़ना है, ये पूरी दीवार आगे तक हमने उखाड़नी है। उखाड़ने के बाद जो बड़े पत्थर हम लेके आए हैं उससे और इसमें भी जो बड़े पत्थर मौजूद हैं वो भी दोबारा यूटिलाइज़ करेंगे, दोबारा से ये अच्छी तरह दीवार बनाएंगे। और साथ साथ रास्ते में जो मैं अंदर की तरफ आ रहा था, जो साइड से अंदर की तरफ दीवार है, जैसे ये दीवार सीधे बाहर की तरफ जा रही है, ये दीवार हमने उखाड़नी है और इस दीवार को हमने अच्छी तरीके से सीधा करके और मजबूती के साथ दोबारा से दीवार बनानी है। तो इसीलिए हमने आज ये स्पेशल जाके नीचे
काम किया है और ये मटेरियल हमने मंगाया है। क्या बात नहीं हो? हाँ, तो ये बच्चे हमारे पड़ोस से आई हैं, देखें जी यहाँ पे भी 2-3 बच्चियाँ आई हैं, 4 छोटा बच्चा भी है। तो ये दीवार है जी, ये दीवार हमने उखाड़ना है। ये 7 से 7 जो दीवार है, उखाड़ने के 2 मकासद हैं। एक तो ये कच्ची दीवार है और दूसरा ये है कि यहाँ से थोड़ा हमारे लिए तंग हो रहा था। ये जो रास्ता है इससे चिंची या छोटी मशीनरी हम यहाँ तक लेके नहीं आ पाते थे, यहाँ गेट तक। तो अभी इसको थोड़ा सीधा करेंगे और थोड़ा हल्का सा चौड़ा भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से आसानी से गुज़र सकेंगे। तो क्योंकि ये रास्ता तंग था, जिसकी वजह से जो बड़ी देगचियाँ हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में चिरिन कहते हैं और जंगसा भी कहते हैं, तो अंदर आपने देखा भी होगा वहाँ पे इस साइड पे पड़ी हुई थी। तो उनको उठाने के लिए 2 बंदों की ज़रूरत होती है, साइड से, एक साइड से और उस साइड से, दाएं बाएं से पकड़ के हैंडल में पकड़ के लेके आना होता है। तो ये रास्ता भी इसी वजह उसको लेके उसकी एक्सेस के लिए हमारे लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो फिर ये हम इंशाल्लाह ये भी वो मसला भी हल हो जाएगा जब ये हम दोबारा इसको बहाल करेंगे। तो चलो मित्रों, अल्लाह हाफिज़। तो खालू दोनों बस फारिग हो के घर की तरफ रवा दवा। तो खालू के कंधे पे आप देखें जी दुनिया जहाँ के बेलचे हैं और साथ में हाथ में बड़ा माल। तो खालू के कंधे पे तो ज़्यादा ये साजो सामान है, मेरा तो एक ये जबल है, लेकिन ये जबल भी मेरे लिए काफ़ी वज़नी लग रहा है। तो शुक्र है हम ठीक टाइम पे फारिग हो गए। तो अभी जाके घर पे आराम करेंगे और फिर आराम करने के बाद इंशाल्लाह फिर अगला प्रोग्राम को देखेंगे। अगला प्रोग्राम हमारा ये होगा कि कोई पानी गर्म है तो नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी अभी भी गर्म करके हम नहाते हैं। तो मौसम ठंडा है। तो यहाँ घर पे मैं पहुँचा हूँ जी, शुक्र है। तो शायद कज़न ने ऊपर पानी भी दिया है, बाग में पानी भी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है अजमंद और बच्चे सो रहे हैं। नहीं जी, इधर काम हो रहा है। अजमंद यहाँ पर क्यारियों में काम कर रहे हैं। तो जी आप पहुँच गए? हाँ जी, जबरदस्त, ठीक टाइम पे। हाँ, मुझे लगा आप तो शाम तक आएंगे। तो बस हम काफ़ी ज़्यादा थे तो इसी वजह से सारा काम हमने आसानी के साथ किया और टाइम पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अर्जवन ने अपने फारिग टाइम में देखें जी टाइम फ़ायदा उठाया है। जी हाँ, शायद लगता है आपने पिछली क्यारी भी साफ़ की है। जी हाँ, जो एक्स्ट्रा घास क्यारियों में थी वो मैं निकाल रही हूँ। सुबह से एक एक करके क्यारी की सफाई में मैं लगी हुई हूँ। यानी गैर ज़रूरी जो घास है। जी हाँ, जो गैर ज़रूरी घास है। और बस ये 1-2 क्यारियाँ हमारी रह जाती थी तो आहिल के पापा पहुँच गए। हाँ जी, इधर देखें ये गैर ज़रूरी घास और यहाँ से भी अजमन ने निकाला है। तो इन क्यारियों से गैर ज़रूरी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो निकाल के यहाँ पे जमा की हैं। शायद और भी हैं तो आपने दिया होगा गाय या उसको बछड़ी को। एक हमारी देसी जो टोकरी होती है उसमें भर के एक बार मैंने दिया है। अब मैं शोशु के लिए ये मैं तैयार करी थी। तो ये अर्जमंद की बड़ी अच्छी आदत है, अपने टाइम को प्रोडक्टिव अंदाज में गुजारती हैं। तो जब भी इसको टाइम मिलता है यानी फ्री होती हैं बड़े कामों से, तो वो फ्री टाइम भी प्रोडक्टिव अंदाज में गुजारती हैं। तो प्यास भी लगी है, मेरी सीधे नज़र चेरी पे पड़ी है तो थोड़े चेरी में उतार के खाता हूँ और साथ में अर्जमंद को भी अगर खाना है तो खिलाता हूँ, मैंने पूछा नहीं। तो ये देखें जी, चेरी बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए और बड़े मज़े के हैं, छोटे हैं लेकिन मज़े के हैं।
अच्छा वो तो बेचना तेरी खाने के बाद आहिल के पापा को जी पानी की तलब हो गई। अब पानी पीने लगे हैं और कह रहे हैं कि साथ साथ आप ज़बरदस्ती चाय भी बनाएं। बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, तो चाय की तलब तो हो ही जाती है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आहिल के पापा की दिन की रूटीन, ऐसा है ना? ऐसा है जी। तो कमेंट्स में आपने हमें ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।